आधी में भीगी मोहब्बत। गांव के बाहर पीपल के उस पुराने पेड़ के नीचे आज भी लोग कहते हैं यहाँ कभी मोहब्बत ने सिर झुकाकर हार मानी थी। रीना और अमन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमन शांत, कम बोलने वाला, रीना हंसी में भी दर्द छुपाए रखने वाली लड़की। उनकी मोहब्बत किसी फिल्म जैसी नहीं थी, बस रोज की छोटी छोटी बातें, स्कूल से लौटते वक्त साथ चलना और आंखों में बिना कहे सब कहे जाना। एक दिन अमन ने कहा था, रीना मैं कुछ बन जाऊं फिर तुम्हें लेने आऊंगा। रीना मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखें कह रही थी, मुझे इंतजार करना आता है, पर जिंदगी को इंतजार पसंद नहीं होता। अमन शहर चला गया। वही रह गई माँ की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और समाज के ताने। खत आते थे पर धीरे धीरे कम होते गए। शायद शहर की रफ्तार में गांव की मोहब्बत पीछे छूट रही थी। एक दिन आंधी आई, तेज हवा, उड़ती मिट्टी, टूटते पेड़। उसी आंधी के साथ खबर भी आई, अमन की शादी हो रही है। रीना उस रात रोई नहीं, बस चुपचाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रही। आंधी उसके बाल उड़ाती रही, पर वह स्थिर रही, जैसे सब कुछ भीतर ही था। सालों बाद अमन वापस आया, बालों में सफेदी, आंखों में थकान। पीपल के पेड़ के नीचे वही लड़की बैठी थी, रीना। उसने पूछा, नाराज हो? रीना मुस्कुरा दी, नाराजगी तो तब होती है जब उम्मीद बची हो। आधी फिर चली, पर इस बार बाहर नहीं, दिलों के अंदर। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मिलकर पूरी नहीं होती, बल्कि बिछड़ कर अमर हो जाती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रीना अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बस एक गहरी थकान थी, जैसे बहुत कुछ सहकर भी कुछ कह ना पाना सीख लिया हो। अमन ने धीमी आवाज में कहा, मैं मजबूर था रीना, हालात। रीना ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मजबूरी सबकी होती है अमन, फर्क बस इतना है, कोई निभा लेता है, कोई छोड़ देता है। हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उनके पैरों से टकराने लगे, बिल्कुल उन अधूरी बातों की तरह जो सालों पहले रह गई थी। रीना की कहानी जो अमन कभी सुन न पाया। अमन को नहीं पता था कि उसकी माँ के जाने के बाद रीना ने शादी से मना कर दिया था। लोगों ने कहा, लड़की उम्र निकाल रही है, पर रीना हर सवाल पर बस इतना कहती, जिसे दिल दिया था वह लौटेगा या याद बन जाएगा। और वह याद बन गया। अमन का सच, अमन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। शहर ने उसे पैसा तो दिया, पर चैन छीन लिया। जिस शादी को उसने समझौता कहा था, वह रोज एक बोझ बनती गई। उसने पहली बार कहा, मैं आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया। रीना की आंखें भर आई, पर आवाज स्थिर रही। भूलना जरूरी भी नहीं था अमन, बस निभा लेना चाहिए था। आंधी थम रही थी, आसमान साफ हो रहा था, पर कुछ रिश्ते मौसम के साथ ठीक नहीं होते। अमन ने पूछा, अगर आज मैं कहूं सब छोड़ दूं तो? रीना उठ खड़ी हुई, पीपल के पेड़ को आखिरी बार देखा और बोली, तब ये मोहब्बत आधी नहीं, स्वार्थ कहलाएगी। रीना का लिया हुआ एक फैसला अमन की पूरी दुनिया हिला देगा। क्या वे फिर कभी मिलेंगे, या यह मुलाकात ही आखिरी थी? रीना उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे से चली गई थी, पर अमन वहीं खड़ा रह गया, पहली बार किसी फैसले के सामने पूरी तरह हार कर। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया, पर जिस एक इंसान के साथ सब कुछ बा। रीना का फैसला अगले हफ्ते गांव में खबर फैल गई। रीना शहर जा रही है, न किसी के साथ, न किसी के भरोसे। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, छोटी सी नौकरी, छोटा सा कमरा, पर दिल में पहली बार कोई बोझ नहीं था। रीना ने सीखा, मोहब्बत छोड़ना कमजोरी नहीं, खुद को चुनना हिम्मत है। अमन की सजा, अमन वापस शहर लौटा, पर अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो हर शाम पीपल के पेड़ को याद करता, जहां उसने बहुत देर से सच बोला था। उसने कभी रीना को फोन नहीं किया, क्योंकि कुछ रिश्ते माफी से नहीं, खामोशी से निभाए जाते हैं। सालों बाद एक दिन एक किताब छपी, आधी में भीगी मोहब्बत, लेखिका रीना। पहले पन्ने पर लिखा था, ये कहानी उस इंसान के लिए है जो साथ चल सकता था, पर रुका नहीं। अमन ने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों से आंसू गिरे। आंधी नहीं थी, पर दर्द अब भी था। अंतिम पंक्तियां, कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए होती है।